जय हिंद। इसी क्रम में दूसरा वीडियो लेकर मैं प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष। पहले सवैये का अर्थ तो मैंने बता दिया था। भाव यह है कि रसखान भगवान श्री कृष्ण जो कि उनके आराध्य देव हैं, उनके साथ सदा जुड़े रहना पसंद करते हैं। उन्होंने मन में मान रखा है कि आराध्य से जुड़कर ही कल्याण हो सकता है, आराध्य से जुड़कर ही जीवन सफल हो सकता है। और आराध्य के प्रति यह प्रेम भावना है, यह भक्ति भावना है। भक्ति भावना अपनी पराकाष्ठा पर है, वे कहीं और पैदा होना नहीं चाहते। श्री कृष्ण सद्य श्री कृष्ण के दर्शन होना तो दुर्लभ है, लेकिन उसी गांव में जाना मनुष्य होकर या मनुष्य न होकर यदि कोई प्राणी बना जाए, कोई जीव बना जाए, कोई पशु बना जाए, तो नंद बाबा की गायों के झुंड में ही एक गाय बनकर पैदा होना, या फिर यदि पत्थर बना जाए तो गोवर्धन पर्वत का ही एक हिस्सा होना, या फिर यदि पक्षी बना जाए तो यमुना के किनारे के कदम की डाल पर बैठने वाला एक पक्षी होना उन्हें सबसे ज़्यादा भाता है। और वे अपने आप को श्री कृष्ण के काफ़ी निकट महसूस करते हैं। ऐसा करने से उन्हें लगता है कि मैं अपने आराध्य के साथ हूँ। यह है प्रेम की भक्ति, कि किसी न किसी रूप में वे जुड़ाव महसूस करते रहना चाहते हैं, ताकि उन्हें लगे कि हमारे हृदय में जो आराध्य देव बैठे हुए हैं, मैं उनके सानिध्य में हूँ, हर जगह वही वे हैं। वह गांव, वह खेत, वह बधार, सब कुछ। बहरहाल दूसरा सवैया आपके समक्ष प्रस्तुत है। या लकुटी अरु कामर या पर राज तिहूं पुर को तज डारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुखनंद की गाय चराए विसारो, रसखान कबो इन आखिन सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक है कल धौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। क्या बात है! प्रेम की पराकाष्ठा कहाँ तक ले जाती है मनुष्य को। प्रेम का आधिक्य, प्रेम का रस, प्रेम की डोर कहाँ तक खींच लेकर जाती है, कहाँ तक खींचे लिए जाती है मनुष्य को या भक्त को, यह खुद भक्त को भी नहीं पता। या यानी वह, लकुटी यानी डंडा, और यानी और, कामरिया यानी कंबल, पर अधिकरणवाचक जो अधिकरण कारक जो है उसका जो परसर्ग है, राज यानी राज, तिहूं यानी तीनों, पुर यानी नगर, को यानी का, तज यानी त्याग, डारो दूंगा, त्याग दूंगा। और आठों सिद्धि, 8 सिद्धियां हैं। अनिमा, लघिमा, गरिमा, प्रकामी, ईशित्व, वशित्व आदि आदि 8 सिद्धियां हैं। 9 निधि, निधियां भी 9 हैं। पद्म, महापद्म, शंख, महाशंख, कुंद, मुकुंद, खर्व, नील और खर्व, ये हैं। तो 8 निधियां, 8 सिद्धियां और 9 निधियां, 8 सिद्धियों और 9 निधियों के परसर्ग है संबंध बोधक, संबंध कारक का। सुख, सुख यानी जो अच्छा लगे, मन को जो अच्छा लगे वही सुख है। कोई कुछ अच्छा कार्य करके मन का जो एक भीतरी भाव होता है, कुछ भी अच्छा कीजिए तो मन को जो अनुभव होता है, उससे मन को जो शांति, जो संतुष्टि मिलती है, उसी को सुख कहा गया है। नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण जिनके पाल्य थे, भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता की गाय यानी गाय, चराई यानी चराकर, विसारो यानी भुला दूं। और क्या कहते हैं? रसखान यानी कवि अपना नाम लेता है, कबों यानी कब, इन आँखिन सो, इन आँखों से, इन नैनों से, ब्रज के बनबाग, ब्रज भगवान श्री कृष्ण का वह लीलाधाम, ब्रज भगवान श्री कृष्ण की वह लीला भूमि जहाँ उन्होंने अपनी लीलाएं की, जहाँ उन्होंने अपनी बाल्यावस्था बिताई, जहाँ उन्होंने गोपियों के साथ रास किया, जहाँ उन्होंने बहुत सारे पूतना और कालिया नाग जैसे बहुत सारे दुष्टों का दमन किया।
आखिन सो ब्रज के वन बाग, ब्रज यानी ब्रजभूमि के, वन बाग, वन यानी वन जंगल, बाग बगीचा, तड़ाग यानी तालाब, निहारों देखूंगा। कोटिक यानी करोड़ों, ए यानी एक, कलधौत यानी सोने चांदी हीरे जवाहरात कीमती पत्थर जो होते हैं सो, के धाम, के प्रसर्ग है संबंध वाचक का, धाम यानी नगर, करील, करील बोलते हैं एक जंगली झाड़ को जिसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, के कुंजन, के प्रसर्ग है संबंधवाचक का, कुंजन यानी झाड़ झंखार, ऊपर यानी उस पर, वारों निछावर कर दूं। एक एक शब्द का अर्थ बता रहा हूं मैं आपको ताकि आपको सहूलियत हो, आपको लगे इसमें बहुत सारे शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, लेकिन जो नहीं दिए गए हैं उनका क्या, आप कहाँ भटकेंगे, कहाँ जाइएगा। लिहाजा मैं एक एक शब्द का बता दे रहा हूँ, यहाँ तक कि जो प्रसर्ग है, जो विभक्ति है, जो कारक चिन्ह है, मैं वो भी बता दे रहा हूँ ताकि आप किसी गलतफहमी में न रहें, आपको कोई परेशानी न हो, कोई असुविधा न हो। बहरहाल क्या बोलते हैं कि या लकुटी और कामर या पर राज तिहूं पुर को तज डारो। वह लकुटी, लकुटी यानी डंडा, जो डंडा भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों में रखते थे गायों को चराने के लिए, यदि वह डंडा मिल जाए, और कामरिया और कंबल मिल जाए जो वे ओढ़ते बिछाते थे, यदि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उपयोग में लाया गया डंडा और वह कंबल मुझे मिल जाए तो मैं उन दोनों के सामने, उन दोनों की तुलना में तीनों लोकों का राज, तीनों लोकों का पाठ, तीनों लोग कौन कौन, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक, तीन लोक हैं। स्वर्गलोक देवताओं का निवास, भूलोक मनुष्यों का निवास, पाताल लोक राक्षसों का निवास। इन तीनों लोकों के राज्यों को मैं भुला दूंगा। इतना ही नहीं, तीन लोक के और भी अर्थ निकलते हैं, बहुत सारे अर्थ हैं। ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक, ये बहुत महान माने जाते हैं सनातन धर्मियों में। ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का जो लोक है, उनका जो क्षेत्र है वह उनका जो धाम है, और शिव बाबा भोला भंडारी का जो धाम है। इन तीनों धामों को भी आप चाहे सांसारिकता के आधार पर देखिए तो ये तीनों स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक, और आध्यात्मिकता की ओर जाएं तो ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक, इन तीनों लोकों को मैं विसार दूंगा, भुला दूंगा, निछावर कर दूंगा, त्याग दूंगा। जबकि इन तीनों के लिए लोग मरे जाते हैं, एक भी मिल जाए तो जन्म सफल हो जाता है। और ये बोलते हैं कि सिर्फ वह लकड़ी, वह डंडा और सिर्फ उस कम्बल के नाम पर मैं इन तीनों लोगों को निछावर कर दूंगा। मुझे नहीं चाहिए ये तीनों लोग, मुझे नहीं चाहिए वह सुख जिसके लिए आदमी मरता है, जिसके लिए आदमी जीता है। मुझे चाहिए बस अपने आराध्य देव का वह डंडा, अपने आराध्य देव का वह सहारा जिसके सहारे वे गायों को हाँकते थे, अपने आराध्य देव का वह कंबल जिसे वे ओढ़ते बिछाते थे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यानी ये दोनों ही चीजें जो हैं तीनों लोगों से सर्वश्रेष्ठ हैं। आठों सिद्धि नवो निधि के सुखनंद की गाय चराई बिसारों। और क्या क्या कहते हैं कि जो 8 सिद्धियां हैं संसार में, सिर्फ एक सिद्धि है और एक निधि है। बस एक सिद्धि है तो इतना प्रताप है, इतनी विद्वता फैली हुई है, इतनी शक्तियां हैं, और एक निधि है तो इतनी धन संपत्ति है। ये बोलते हैं कि 8 सिद्धियां और 9 निधियां यदि भी मुझे मिल जाएं तो भी मैं उस लकटी यानी उस डंडे और उस कंबल को नहीं छोड़ने वाला। और डंडे को ही क्यों और कंबल को ही क्यों, बाबा नंद की गायों को चराने में जो सुख है, सच पूछिए तो उन गायों को चराने के लिए मैं 8 सिद्धियां और 9 निधियां भी कुर्बान कर सकता हूं, निछावर कर दे सकता हूं। मुझे नहीं चाहिए 8 सिद्धियां, मुझे नहीं चाहिए 9 निधियां, मुझे तो बस नंद बाबा की गायों को चराने का सुख चाहिए। उसमें जो सुख है वह 8 सिद्धियों और 9 निधियों को प्राप्त करके भी नहीं हो सकता। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, अकोटिक कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। रसखान बोलते हैं कवि, रसखान बोलते हैं अपने बारे में कि कबो, वह दिन कब आएगा जब मैं इन आँखों से ब्रजभूमि के वन, जंगल, प्रांतर, बाग, घर, आंगन सब निहारा करूँगा। यानी ब्रजभूमि जहाँ हमारे आराध्य ने लीलाएं की, अपना चरित्र दिखाया, अपनी महिमा बिखेरी, वह दिन कब आएगा जब इन आँखों से मैं उस धराधाम के दर्शन करूँगा, उस धराधाम के
जितने भी वन प्रांतर हैं, जितने भी उपवन बाग बगीचे हैं जहाँ में भ्रमण किया करते थे, जितने भी तालाब हैं, जितने भी तट हैं, जितने भी कूल हैं, किनारे हैं, और जितनी भी जगह हैं, जितने भी स्थान हैं, कण कण जर्रे जर्रे तक के दर्शन मैं करना चाहता हूँ, कण कण के दर्शन करना चाहता हूँ, ताकि मुझे लगे कि मैंने अपने इष्ट के दर्शन कर लिए। कोटि के कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। अरे भगवान श्री कृष्ण का नाम ही पर्याप्त है। जहाँ वे उत्पन्न हुए, जहाँ उन्होंने लीलाएं की, वहाँ का जो झाड़ झंखार है, कांटेदार जो झाड़ है, कांटेदार झाड़, उस एक कांटेदार झाड़ पर, यानी उस एक कांटेदार झाड़ का महत्व मोल इतना है कि उस एक झाड़ पर, सिर्फ एक झाड़ पर सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और मोतियों के एक दो नहीं, करोड़ों नगर, घर भी नहीं, आंगन भी नहीं, करोड़ों के करोड़ों नगर निछावर कर दूंगा मैं, यदि मुझे ब्रजभूमि का वह कंटीला झाड़ एक मिल जाए तो मैं अपने आप को दुनिया का सर्वशक्तिमान और सर्व धनवान मान लूंगा, हो जाऊंगा। बल्कि मुझे हीरे, जवाहरात और मोतियों से सजे हुए, भरे हुए लाखों करोड़ों नगरों की तुलना में सिर्फ एक कंटीला झाड़ यदि मिल जाए ब्रजभूमि का, तो मैं अपने आप को धनी समझूंगा। बल्कि मैं उस एक कंटीले झाड़ पर सारे संसार, तीनों लोगों को निछावर कर दूंगा। यह है श्री कृष्ण की भक्ति, यह है प्रेम की भक्ति। अगला है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ पितंबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। पहले सवैये में वे अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, दूसरे में भी उनकी इच्छा व्यक्त हुई है, अब तीसरे में कुछ और ही बात है। गोपियों के बहाने ये कुछ अधिक ही कहना चाहते हैं, कुछ और विशेष कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं गोपियों के माध्यम से? जो कहेंगे वो अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है। धन्यवाद।